जब ये चर्चा हो रही थी तभी ये बात थी कि कई प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करेंगे, उन पे उनकी राय मशवरा करेंगे और सब कुछ किया भी गया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के सुर नहीं बदले। सुनिए सर। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये जेपी नड्डा ने भी कहा। और इस बीच आपको बताएं प्रक्रिया का पालन हुआ है। जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, वो झूठ है। कैसे प्रक्रिया का पालन हुआ बता रहे हैं आपको। जेपीसी कमेटी की कुल 38 बैठकें हुई, 38 बैठकों में चर्चा हुई है, करीब 111 घंटे यहाँ पर मंथन किया गया है, सबके पॉइंटर्स सुने गए हैं, 250 अधिकारी मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर्स भी शामिल हुए हैं, इसके अलावा रिटायर्ड जज भी शामिल हुए हैं इसमें और मंत्रणा की गई है। बाकायदा बैठक में 44 संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जेपीसी में 14 संशोधनों को मंजूरी भी दी गई। 44 पर चर्चा हुई तो 14 को मंजूरी भी दी गई, क्योंकि एक कॉमन कंसेंसस बनने की बात है। संशोधन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कौन कौन सहमत है असहमत है वो क्लियर हो पाए और बिल के पक्ष में 16 और विरोध में 11 वोट पड़े, जिसके बाद विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हुए और जो संशोधन यहाँ पर इनगल्फ किए गए वो भी यहाँ पर है। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट उसके बाद तैयार कर दी गई और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे पेश किया गया। तो अब ये नई बात आ रही कि मंत्रणा ही नहीं हुई, विस्तृत चर्चा ही नहीं हुई। संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि कूड़ेदान में डाल दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री सीधे सीधे किरण रिजिजू जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए सर। अपना पक्ष रखा, हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। एनेक्सर है, उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। तो सुना आपने, रिजिजू कह रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं कि रिपोर्ट को ऐसे बोल देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्रणा तो की गई है। हमने आपको बताया कैसे 111 घंटे बैठकें हुई हैं, जो संशोधन है उनमें भी विचार करके उन्हें लागू किया गया है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जो बिल संशोधित बिल था और उसके बाद जेपीसी में जो चीजें इंक्लूड की गई। चलिए पॉइंटर्स आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए बिल में क्या था। वक्फ संपत्ति का फैसला डीएम करेगा, पहले ये पॉइंटर था, लेकिन अब जेपीसी ने क्या बदला, राज्य सरकार से नामित अधिकारी ये फैसला करेगा। इसके अलावा बिल लागू होने से पहले वक्फ रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, ये बिल में था।
लेकिन जेपीसी ने क्या बदला? प्रॉपर्टी विवादित है तो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पहले इस पे कोई बातचीत नहीं होती थी, वक्फ की ही प्रॉपर्टी होती थी अगर विवादित होती थी। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, ये बिल में लाया गया था, लेकिन बातचीत करने के बाद पदेन सदस्य के अलावा 2 नामित गैर मुस्लिम हो, 2 नामित जो सजेस्ट किए जाएंगे नाम वही होंगे। इसके अलावा जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही संपत्ति दान कर सकता है। लेकिन अब क्या है कि अगर 5 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो वो संपत्ति दान कर सकते हैं। ये जेपीसी के बाद, चर्चा के बाद, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके बाद ये बदलाव किया गया है। लेकिन अब आप समझिए कि ये बदलाव भी यहाँ समझ नहीं आ रहे विपक्ष को। ओवैसी का तभी से ये राग है जब वक्फ संशोधन बिल लाने की बात ही की जा रही थी, बिल रखा भी नहीं गया था और उसका जेपीसी में भी चला गया। तब से वो सदस्य हैं जेपीसी के, चर्चा में शामिल भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि जो अभी जेपीसी की रिपोर्ट तैयार की गई वो ठीक नहीं है। इस पर जवाब उन्हें जगदम्बिका पाल दे रहे हैं, जो जेपीसी के अध्यक्ष। सुनिए। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लायर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। तो बाई वोटिंग ही हमने इसको अडॉप्ट करके आज प्रस्तुत करना था और हमने उसके बाद नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था। उस 421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। लोकसभा में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। तो देखिए, अब ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया, उस पर काम किया जा रहा है और प्रयास यही है कि मनमानी रुक जाए, दादागिरी रुक जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, चलिए दोनों का फर्क आपको जरा समझाते हैं, बताते हैं आपको। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है? वक्फ की संपत्तियों का रख रखाव करने के लिए। इसके अलावा आपको ये भी समझना जरूरी है कि वक्फ का मतलब है कि जो संपत्ति दान की गई है वो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगला पॉइंटर दीजिए, संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड संपत्ति वक्फ होने से पहले इसकी जांच जरूरी है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक, चैरिटेबल वक्फ को लेकर काम करना है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून है और विवाद होने पर सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, ये अभी प्रावधान नहीं है। लेकिन अब सरकार का क्या प्लान है, चलिए वो जानकारी आपके हम सामने रख रहे हैं। सरकार का प्लान ये है कि वक्फ एक्ट को जो 40 संशोधन किए गए हैं उसके जरिए जो दादागिरी है उसे खत्म किया जाए, मनमानी को खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना जरूरी है यहाँ पर, इस लिहाज से ये पूरा तैयार किया गया है। संपत्ति वक्फ के नियमों में जो पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि पहले तो मनमानी चलती थी, जो कह दिया वो उन्हीं का है, वो वाली बात ना रहे। संपत्ति वक्फ की होने से पहले जांच जरूरी यहाँ पर करवाई जाए और वक्फ संपत्ति हर जिले में रजिस्टर्ड भी हो, जिससे पूरा डेटा हो। वक्फ बोर्ड के राजस्व की भी जांच की जाए, इसको लेकर भी चर्चा है और महिलाओं की भी हिस्सेदारी यहां बन पाए। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये बिल लाई है और इस लिहाज से जेपीसी में भी भेजा गया, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर अगर शक शुबा है तो उस हिसाब से सोचा जाए। लेकिन इसके बावजूद जो यहां तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता है वो अभी भी यही राग अड़ाप रहे हैं कि वो विरोध करते हैं और कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। ये पूरी रिपोर्ट काली है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब पास कराने का प्रयास किया जाएगा अगले चरण में तो पूरी तरह से हम इसका मुखालफत करेंगे। फिर भी सरकार अगर पास कराती है, वैसे तो मैं उम्मीद है कि जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो इसके पास होने नहीं देंगे और फिर भी पास कराती है तो हम हक और इंसाफ के लिए, देश के मुसलमानों के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे, सब जगह।